Hello students, how are you? Students, today's our topic is logarithmic differentiation. हम लोगों ने इस टॉपिक के कई सारे वीडियोस देखे और समझे हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि हम लोग को इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है कि लॉगरिथमिक टर्म का यूज हम लोग इसमें कैसे करते हैं। तो उसके पहले हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ लॉगरिथमिक लॉग एक्स बेस ए। तो देखिए हमने कोई फंक्शन माना है log x बेस ए और इसमें यहाँ पर log का बेस हमने a माना है, a कोई कांस्टेंट है एज यू नो। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक बात तो यह है कि इसका log फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है नॉन नेगेटिव नंबर, यानी जीरो से इन्फिनिटी लेंगे, जीरो को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको राउंड ब्रैकेट दिखाया है, तो आपको लेना है हमेशा पॉजिटिव नंबर्स। ओके, और फिर आता है इसका रेंज। रेंज इसकी क्या होती है? ऑल रियल नंबर। log 1 बेस ए, यानी कि log 1 की वैल्यू बेस कोई सा भी हो उसका आंसर जीरो आता है। log a बेस ए, यानी कि अगर कोई वैल्यू है log के आगे लिखी हुई है और बेस भी वही लिखा है तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब आता है कि log x y, ये दो नंबर लिखे हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये बन जाएंगे प्लस में और हो जाएगा log x प्लस log y, दोनों का बेस वही रहेगा जो यहाँ पर है। log x अपॉन y में क्या होता है? डिफरेंस कर लेते हैं, log x माइनस log y, दोनों का बेस वही रहेगा जो यहाँ पर है। log x टू पावर y, यानी कि कोई अगर नंबर लिखा है उसकी पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है तो y जो है वो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा y log x बेस a। log x बेस a को हम अगर चाहें तो सेम बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो log x अपॉन log a लिख दिया। यहाँ पर आप चाहो तो बेस e लगा सकते हो, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। फिर आता है x इज इक्वल टू a टू पावर log x बेस a, यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि बेस में जो नंबर लिखा है उसके ऊपर जो log x लिखा है उसका भी बेस अगर वही है, जैसे 10 की पावर log x बेस 10 लिखा है तो भी आंसर x ही आएगा। अगर 2 की पावर log x बेस 2 लिखा है तो भी आंसर x आएगा। अब हम लोग को बच्चों इस टॉपिक में जो पढ़ना है बेसिकली डिफरेंशिएशन का, वो हमको ये टाइप पढ़ना है, y इज इक्वल टू फंक्शन टू पावर फंक्शन, यानी कभी भी जैसे log x की पावर sin x लिखा हो, tan x की पावर sec स्क्वायर x लिखा हो, इस तरीके से फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग log सॉल्व करेंगे क्योंकि बिना log के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए इसमें हम लोग यहाँ पर हम लोग लेते हैं टेकिंग log बोथ साइड्स, ये लिखना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद ये हो जाएगा आपका log y और ये हो जाएगा log fx टू द पावर gx। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे इसमें y आगे आ गया है वैसे इसमें यहां पर भी ये आ जाएगा gx log fx, ये हो जाएगा मेरा log y इज इक्वल टू। अब आप यहां पर देखोगे तो मैंने यहां बेस नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर आप बेस क्या मानोगे? बेस ई, हर जगह बेस ई आप मान लोगे। उसके बाद देखिए हम लोग करेंगे तो इधर की तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे रहेगा आपका प्रोडक्ट रूल u इंटू वी। तो कैसे करेंगे, यहां पर gx डी बाई डी एक्स ऑफ log fx बेस e प्लस log fx बेस e इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ gx। इस तरीके से आपने क्या किया कि 1 बाय 1 दोनों को करना है डिफरेंशिएट, इसको रोका इसका करेंगे प्लस इसको रोका इसका करेंगे। इस तरह से देखा हम लोगों ने। बाद में हम लोग इसको कर लेते हैं, जो y वैल्यू आ रही है ये वाली इसको शिफ्ट कर देंगे और मेरा आंसर निकल आएगा। तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस एंड यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1। आई हैव टेकन द टू एग्जांपल्स फॉर दिस कंसर्न। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और लिखा है sin x टू पावर log x। ये देखिए यहाँ पर ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। ऐसे दूसरा एग्जांपल लिया है यहाँ पे x टू पावर tan इनवर्स x, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। जब कोई फंक्शन की पावर फंक्शन मिल जाता है तो यू विल सॉल्व बाय द टेकिंग log। तो दे जाएंगे y इज इक्वल टू, लिख देंगे y इज इक्वल टू sin x टू पावर log x, ये आपने सपोज कर लिया।
लेट y इक्वल टू साइन एक्स की पावर log x। ओके, फिर क्या होगा, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये log y इज इक्वल टू log साइन x की पावर क्या हो जाएगा, log x। तो जो ये log है कहां आ जाएगा, आगे, तो ये हो जाएगा log x इंटू log साइन x, और इधर क्या लिखा हुआ है, log y। नाउ व्हाट विल डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा 1/y, और हो जाएगा y क्या होता है, dy बाई डी एक्स। यहां लगाएंगे u इंटू v, तो log x, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1/sin x, और ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, cos x आ जाएगा। फिर लिखेंगे log का sin x, ऐसा करेंगे तो आएगा 1/x। ये हो गया मेरा। अब इस करना क्या है, dy बाई डी एक्स लिखेंगे हम लोग, तो इधर ये y को शिफ्ट कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका log x इंटू कॉट x प्लस 1/x, 1/x log साइन x, और एट लास्ट y की वैल्यू क्या थी, साइन x की पावर log, इसको पुट करना पड़ेगा। तो साइन x की पावर log x ब्रैकेट में log x cot x प्लस 1/x log sin x। दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो दोनों तरफ log लेना है, फिर log लेने के बाद आप उसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो आसानी से हो जाएगा आपका जो फंक्शन की पावर में होता है वो फंक्शन आपका आगे आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन प्लीज सी, यहां पे लिखा है तो इसको लिख लेंगे लेट y इज इक्वल टू x की पावर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। दोनों तरफ log ले लेंगे, tan इनवर्स आगे आ जाएगा, tan इनवर्स x log x हो जाएगा बच्चों। यहां पर अब कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। यहां पे लगाएंगे u इंटू v, tan इनवर्स x इंटू log x का हो जाएगा 1/x, फिर है log x, और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस का x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, तो y को उधर शिफ्ट कर देंगे y, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन x, और ये हो जाएगा log x अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। और y की वैल्यू क्या रखी है बच्चों, यहां पर x पावर tan इनवर्स x रख देंगे, और ये आपका आया है tan इनवर्स x अपॉन x प्लस का log x अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। दिस वे यू विल गेट आंसर। I hope you are understanding. Now we will discuss some more difficult questions. Please see the video till the last. Okay, students. Now see the question number 2. देखिए मैंने इस क्वेश्चन में दो टर्म लिए हैं विद प्लस साइन। देखिए साइन एक्स की पावर कॉस एक्स लिखा है प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, यानी ये देखिए तो ये फंक्शन और ये फंक्शन में दोनों में ही लॉग लगेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि हम एक साथ लॉग लगा दें तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर प्लस साइन लगा है। प्लस साइन और माइनस साइन लगने पर आप एक साथ लॉग नहीं ले सकते। तो आपको इसको कुछ सपोज करना होगा, इसको सपोज करना होगा, दोनों को अलग अलग लॉग से सॉल्व करना होगा, तब उसकी वैल्यू यहां रखनी होगी। ये बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। कभी भी प्लस साइन और आता है माइनस साइन तो डो नॉट टेक द लॉग एट वंस। ओके, प्लीज ट्राई टू सेपरेट देम। तो यहां पर लिख देंगे लेट u इज इक्वल टू मान लेंगे साइन x की पावर cos x, ओके स्टूडेंट, एंड
v इज इक्वल टू cos x की पावर sin x, ये दोनों में सपोज कर ली। इसको भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ log। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू cos x log sin x। अब इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1/u du by dx, ये हो जाएगा u इंटू वी cos x, इसका हो जाएगा 1/sin x इंटू cos x प्लस का log sin x, cos का होता है माइनस sin x। तो यहां से आपका du बाई ये हो जाएगा u ब्रैकेट में cos इंटू cos हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin x, ये हो जाएगा माइनस का sin x इंटू log sin x। ओके स्टूडेंट, और u की वैल्यू मेरी आ जाएगी, ये हम बाद में रख देंगे इसको। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाती है, इजंट इट। अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट। हमें दिया है v इज इक्वल टू cos x की पावर में sin x, ले देंगे दो तरफ log, तो log v इज इक्वल टू हो जाएगा sin x log cos x। कर देंगे डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा 1/v dv by dx, यहां लाएंगे u इंटू v sin x, इसका हो जाएगा 1/cos इंटू माइनस का sin x, इजंट इट। फिर करेंगे प्लस का log cos x, sin का हो जाएगा हमारा फिर से cos x, इजंट इट। अब यहां से क्या हो जाएगा, dv बाई dx हो जाएगा v, और ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x अपॉन का cos x, और ये हो जाएगा आपका cos x इंटू log cos x। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन देखिए तो आपको मिला, क्वेश्चन में आपका मिला y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, u प्लस v, क्योंकि आपने इसको सपोज किया है u एंड इसको सपोज किया है v। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, इजंट इट। ये आपका हो जाता है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस d बाई dx। अब क्या करना है, du बाई dx और dy बाई dx जो की वैल्यू आई है क्वेश्चन 1 और 2 में, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो इसकी वैल्यू ये आई है पूरी और इसकी वैल्यू ये आई है पूरी, लेट इट पुट। ओके, तो क्या आ जाएगा बच्चों, dy बाई dx इक्वल्स टू, ये लिख लीजिए u का मतलब है sin x की पावर cos x, तो ये आ गया आपका sin x की पावर cos x, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x अपॉन sin x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x और log sin x। ये किसका आंसर हो गया, ये हमारा हो गया du बाई dx का। अब आता है v का, तो प्लस कर देंगे बीच में, और यहां v लिखा है तो v का मतलब क्या है, v का मतलब cos x की पावर sin x, तो ये हो जाएगा आपका प्लस cos x की पावर sin x, ब्रैकेट में जो है लिख देंगे माइनस का sin स्क्वायर x अपॉन cos x, और प्लस आया है आपका cos x इंटू log cos x। ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। यू हैव टू कंबाइन बोथ द आंसर्स एंड राइट देम टुगेदर, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कभी भी आपका दो फंक्शन ऐसे रहे कि दोनों में आपको देखना है लॉग लगाना पड़ रहा है, तो ट्राई टू सॉल्व देम सेपरेटली और फिर रख देंगे वैल्यू, आपके आंसर आ जाएगा। ओके, सी द न्यू क्वेश्चन।
नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में फंक्शन की पावर फंक्शन तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बिना लॉग के करते हैं तो वो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक्चुअली में लॉग का पर्पस यही होता है कि कैलकुलेशंस को इजी बनाना। क्योंकि क्या होता है, लॉग के प्रॉब्लम में होता है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस में बन जाते हैं, और दो नंबर जब डिवाइड में होते हैं तो बन जाते हैं माइनस में। तो जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक में लिखा है एक अगर y दिया है और आपसे कहता है कि फाइंड करो dy बाई डी एक्स, तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि इसको हम u अपॉन बी से कर लें। तो आप देखो जरा u अपॉन बी से करने में क्या नुकसान क्या है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन वो बड़ा ही टिपिकल होगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इसको ऊपर ले जाए करेंगे v डिवाइडेड ऑफ u। इसमें भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आई अगर आप डायरेक्टली करते हैं u अपॉन v मेथड से। तो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ लॉग, क्योंकि जब लॉग ले लेंगे तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा टर्म कितना इजी हो जाता है। प्लीज लुक, तो ये देखिए क्या होता है कि यहां ले लिया हम लोगों ने लॉग, तो ये हो जाएगा आपका लॉग y और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ होल। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 2x माइनस 1, और इसे कर लेंगे हम लोग x माइनस 3 4x माइनस 1 अंडर रूट, ये लिखा है। अब देख क्या हुआ कि जैसे मैंने लॉग ले लिया तो ये है आपका m और ये है n, यानी कि ये पूरी वैल्यू और ये वैल्यू बदल जाएगी लॉग m माइनस लॉग n में। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यूब 2x माइनस 1 माइनस ऑफ लॉग, ये पूरा हो जाएगा, और ये है आपका x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 1, इजंट इट। लॉग लिखा, ये लिखा हम लोगों ने, माइनस लिख दिया। अब देखिए यहां पे मल्टीप्लाई लगा तो क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, और ये हो जाएगा लॉग का 2x माइनस 1। यहां पे देखो तो ये पूरी पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log x माइनस 3 4x माइनस 1, इजंट इट। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें ताकि आपको क्लियर हो जाए आपको। अब देखिए क्या होता है कि ये पावर इसमें आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 log x स्क्वायर माइनस 1, यहां तो कुछ है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। यहां पर देखो बच्चों ब्रैकेट लगा दे तो ये हो जाएगा, इंटू लगा हुआ है तो log m प्लस log n हो गया, तो ये हो गया हमारा log x माइनस 3 और ये हो गया log 4x माइनस 1। नाउ दिस वे यू हैव ब्रोकन ऑल द टर्म्स इन द टर्म्स ऑफ log। अब ये हमारे पास क्या था बच्चों, ये हमारे पास है log y। अब कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो देखें कितना आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। देखिए यहां पे देखिए log का होता है 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा दिस वन, और फिर से करेंगे चेन रूल से तो इसका आएगा 2x, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2x माइनस 1, फिर से करेंगे तो इसका आएगा 2, ये हमारा 1 अपॉन 2 है। यहां पे करेंगे तो आएगा 1 अपॉन x माइनस 3, ये करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 4x माइनस 1, और इसे करेंगे तो आएगा 4। देखिए पूरा का पूरा डिफरेंशिएट कितना आसानी से हो गया। अब हमें क्या करना है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका y, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 अपॉन 2x माइनस का 1, इसे खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 से 4 कट जाएगा, तो ये 2 अपॉन 4x माइनस 1। This will be your answer. Okay student, this will, you can see how it is easy. अगर आपने यहाँ पे log ले लिया तो क्वेश्चन जो इसमें कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा था वो कितना आसान हो गया। आखिर में क्या करना है, y की जो वैल्यू है ये वैल्यू आप रख दीजिएगा, now that is the final answer. Okay student, now see some more questions. Now see this question is, it is very important. अब यहाँ देखेंगे तो लिखा है x टू पावर y प्लस y टू पावर x इज इक्वल टू x प्लस y टू पावर x प्लस y।
आप देखो तो यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही है, यानी कि फंक्शन बेस है और फंक्शन पावर है। तो अगर आप कहें कि मैं आई विल टेक द लॉग एट वंस, तो आप कह सकते हो नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस साइन लगा है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें इस टर्म को सबको अलग अलग लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तब जब वैल्यू आ जाएंगे तब हम उससे आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि सब के सब यहाँ पे प्लस साइन से लगे हुए हैं, तो एक साथ लॉग नहीं ले सकते। तो क्या मान लेते हैं इसमें, यहाँ पे लेते हैं लेट u मान लेते हैं x की पावर y है, v मान लेते हैं y टू पावर x है, और w मान लेते हैं x प्लस y की पावर क्या है, x प्लस y। तीनों को अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू y log x। अब करते हैं डिफरेंशिएट, तो 1 अपॉन यू du बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1 अपॉन x प्लस का log x इंटू y का हो जाएगा dy बाई dx। तो du बाई dx का मतलब हो जाएगा u, और u का मतलब x की पावर y है, y अपॉन x है, log x है, dy बाई dx है, isn't it? ये तो मेरा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब करते हैं इसको, v इज इक्वल टू क्या है, y टू पावर x, यहां भी log ले लिया तो log v इज इक्वल टू हो जाएगा x log y, डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन v dv बाई dx, x इंटू 1 अपॉन y dy बाई dx log y इंटू 1। तो यहां से आ जाएगा dv बाई dx, और v की वैल्यू क्या रखी बच्चों, y टू पावर x, और ये हो जाएगा x अपॉन y dy बाई dx प्लस का log y। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहां पे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका log w इज इक्वल टू x प्लस वाई log x प्लस 1। अब यहां करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन w dw बाई dx, यहां बनेगा u इंटू v, x प्लस वाई 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई dx प्लस log x प्लस वाई, और इसका हो जाएगा हमारा 1 प्लस dy बाई dx। तो ये देखिए कट गया आपका, तो dw बाई dx आ जाता है हमारा w का मतलब है x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस dy बाई dx प्लस log x प्लस वाई 1 प्लस dy बाई dx। अब देखिए बच्चों मेरा आ गया 1, 2 और 3, ये मेरे आगे सारे रिजल्ट, प्लीज सी। अब यानी क्या, ये हमारा u है, ये v है, w, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा फाइनली क्या मिला, फाइनली हमको मिला u प्लस v इज इक्वल टू w। तो यानी अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा मिलेगा du बाई dx dv बाई dx और dw बाई dx। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू पुट करके क्या निकालेंगे, dy बाई dx। ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। नाउ प्लीज सी, हमारे सामने देखिए ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर आप 3 मान लीजिए। अब इन सब वैल्यू को यहां रखना पड़ेगा। लेट अस सी हाउ टू पुट द वैल्यू। नाउ तो वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी कितनी रखी हुई है, ये वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये इक्वेशन 4 ले देते हैं हम लोग यहां पर। इक्वेशन 4
तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स टू पावर वाई ब्रैकेट में y अपॉन एक्स log x dy बाई डी एक्स प्लस ये वैल्यू y टू पावर x ब्रैकेट में क्या लिखा है, x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस का log y, isn't it? इक्वल्स टू क्या लिखा होगा बच्चों, ये वैल्यू, isn't it? We will put this value and this value is x plus y to power x plus y 1 plus dy by dx। अब देखो बच्चों यहां से अगर ये वैल्यू हम कॉमन ले लें दोनों से तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस log x प्लस वाई। देखिए मैंने यहां पर इसे कॉमन ले लिया तो यहां से 1 बचा, 1 प्लस log x प्लस वाई बचा। अब ध्यान दीजिए हमें लाना है dy बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, हमें सारे जो टर्म होंगे इस टाइप के उसे कलेक्ट करना पड़ेगा एक जगह पर और उसे कॉमन लेना पड़ेगा। तो लेट्स डू how to collect them। तो देखिए ये हमारा एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और यहां भी एक टर्म ये है। तो लेट अस डिस्कस, इसको पूरा खोल देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा x की पावर y है, ये x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई एक्स की पावर y log x dy बाई डी एक्स। इसको इंटू कर दिया तो क्या आ जाएगा, y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy बाई डी एक्स y टू पावर x log y। इसको भी अंदर इंटू कर देते हैं तो मिलेगा आपको x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई, किससे करेंगे, अंदर कर देते हैं तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। 1 प्लस log x प्लस वाई, isn't it? तो देखिए यहां से तो मेरा ये कॉमन निकल रहा है तो वी कैन टेक कॉमन हियर। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, x की पावर y log x y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ये मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में। और क्या बच रहा है, y टू पावर x log y, और ये बच रहा है आपका x टू पावर y माइनस 1 इंटू वाई। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको इससे कर देते हैं और इसको कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा अलग। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई इंटू 1 प्लस log x प्लस वाई। इसको मैंने इससे कर दिया और इसको भी इससे कर दिया तो ये टर्म मेरा अलग हो गया। आप किससे करेंगे, इससे करेंगे, ओके, और इससे करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई 1 प्लस log x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। तो एक टर्म को और मिल गया, अब इसको भी इधर लेके आ जाते हैं और इस टर्म को उधर भेज देते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, फाइनली dy बाई डी एक्स आ गया, x की पावर y log x y की पावर x माइनस 1 x, इसको उधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई 1 प्लस log x प्लस वाई, ये हो गया इक्वल टू, ये था आपका x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई 1 प्लस log
एक्स प्लस वाई, इसको उधर ले आएंगे तो हो जाएगा वाई की पावर एक्स लॉग वाई माइनस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई। इजंट इट? ये हमारा आंसर आया। मैंने क्या किया, ये टर्म और ये टर्म को एक तरफ लेके आ गए हैं और इसे कॉमन है तो ये हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा है, ये लिखा है और माइनस इसको लिख दिया है, और ये टर्म जो बिना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के इसको इधर लेके शिफ्ट कर दिया, तो ये लिखा हम लोगों ने, ये लिखा हुआ है माइनस दिस और माइनस दिस। अब ऐड करना क्या है कि ये लिखना है हम लोग को यहाँ पर, इसको लिख के इसको कर देना है अपॉन में, इजंट इट? तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा? फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिख दीजिए पूरा, एक्स प्लस वाई की पावर एक्स प्लस वाई वन प्लस लॉग एक्स प्लस वाई माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई माइनस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई होल अपॉन, क्या कर देंगे बच्चों, ये एक्स की पावर वाई लॉग एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई की पावर एक्स प्लस वाई और वन प्लस लॉग एक्स प्लस वाई। दिस वे you will see. Okay student? So now this question was looking difficult and it is also difficult because the terms are so much terms are there. तो बहुत सारे terms हैं हम लोगों ने यहाँ पर. Let us discuss some more question. Please see it. See this question. This is the different question from others. इस क्वेश्चन में देखिए स्पेशल क्या चीज है, तो देखिए यहाँ पे y is equal to sin x अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, फिर वन प्लस कॉस एक्स। देखिए तो आपको क्या हो रहा है कि आपको लग रहा होगा कुछ यहाँ पे साइन कॉस यानी कुछ रिपीटिशन चल रहा है, और ये कहां तक जा रहा है, टिल जा रहा है इन्फिनिटी। तो ध्यान दीजिए, तो y की वैल्यू किसके इक्वल है, y इक्वल टू साइन एक्स होल अपॉन कॉस एक्स, उसके बगल में वन प्लस लिखा है, फिर कॉस के नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स, फिर है वन प्लस, यानी कि यहां से देखा जाए तो यहां से ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस और वन ये टर्म हमारा जो है y के इक्वल है, तो साइन अपॉन कॉस फिर से यहां रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है यहां से आप ये y फिर से रिपीट हो रहा है, तो क्या सपोज कर लेंगे बच्चों, इसको y मान लेंगे। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस वन प्लस वाई, यानी कि साइन लिखा अपॉन वन प्लस लिखा कॉस एक्स और इसको लिख देंगे वन प्लस वाई, ये क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन वाई के इक्वल है। अब यहाँ क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें ले लेंगे एलसीएम तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस वाई इंटू साइन एक्स, और इधर हो जाएगा वन प्लस वाई प्लस का कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई। इजंट इट? करेक्ट है। देखो फिर समझ लो, यहां ले लेंगे एलसीएम तो वन प्लस वाई यहां आ जाएगा प्लस कॉस एक्स, और इसको भेज देंगे ऊपर तो आ जाएगा वन प्लस वाई इंटू साइन एक्स। अब इसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका वाई प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा वाई कॉस एक्स, इधर हो जाएगा आपका वन प्लस वाई इंटू साइन एक्स। Isn't it? Now we will start differentiating. Okay, see. तो what will we get after differentiating? तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा आपका dy by dx, और ये है y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2y dy by dx, और यहां पे हो जाएगा u इंटू v, यानी कि y इंटू माइनस का साइन एक्स और प्लस हो जाएगा आपका cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पे रहेगा u इंटू वी, तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वन का आपका जीरो हो जाएगा, वाई का हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स।
तो देखिए यहाँ पर आ रहा है डी बाई डी एक्स, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सारे टर्म को कलेक्ट करना पड़ेगा एक साथ आपको। तो देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा 1, ये मिलेगा 2y और ये मिलेगा cos x। ओके, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन x इक्वल टू, ये क्या लिखा है माइनस का y साइन x, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा y का साइन x। ये तो ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, ये बच रहा है हमारा, तो ये तो प्लस में रहेगा 1 प्लस वाई कॉस एक्स। तो बेसिकली हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स 1 प्लस वाई कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज सी एवरीथिंग, इफ यू हैव डाउट यू कैन सी एंड टेल मी। तो क्या क्या देखा हम लोग स्टार्टिंग से, y इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। देखो यहां से हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको y मान लिया, तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 1 प्लस वाई, यहां रखेंगे हम 1 प्लस ये पूरा y रखेंगे। तो यहां से देखिए हम लोगों ने ऐसे ले लिया, हमारे पास ये आ गया, फिर करेंगे डिफरेंशिएट, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2y डी बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा u इंटू वी से किया हम लोगों ने। ओके, और इधर भी किया u इंटू वी से, और फाइनली हमने क्या किया, जितने भी टर्म में आया था डी वाई बाई डी एक्स हमने उसको एक तरफ कर लिया और साइड टर्म को इधर कर लिया, और इससे तो मेरा आंसर आ गया। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दिस इज नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल द वीडियोस एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। ओके स्टूडेंट, और चैनल को आप जरूर देखिए और आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, सी गुड बाय।